हाय गाइस, वेलकम टू एसएस स्टूडियो। मैं हूं आपकी मेंटोर संयुक्ता सिंह। आज का सेशन मैं बेसिकली लेने वाली हूं आपका, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं रिगार्डिंग द सेकंड फेज़ जो निफ्ट का होता है, सिचुएशन टेस्ट। बट अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये होगा या ये नहीं होगा, या फिर जो एनआईडी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक उन्होंने थीमेटिकल रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन मांगा अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो, द सैम्पल ऑफ वर्क्स। तो क्या ऐसा कुछ आ सकता है? सो इसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। आपका कॉमिक स्ट्रिप्स हो गया, आपके पोस्टर्स हो गए, आपके बैनर्स हो गए, एनी काइंड ऑफ लाइक आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गया, एंड द स्केल अप, स्केल डाउन, ऑर्थोग्राफिक, जो भी आपको आता है, आप अपने स्किल्स को अपने पोर्टफोलियो में प्लीज़ जॉट डाउन कर लो, प्लीज़ दिखा लो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपको सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम मिला था एनआईडी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो आपका सेकेंड फेज़ उन्होंने मांगा था, हो सकता है आपको उतना ही टाइम मिले और आपको जॉट डाउन करने का अच्छे से टाइम ना मिले। सो आप कोई चीज़ हड़बड़ी में करो, इससे अच्छा है कि बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो फर्स्ट, जॉटिंग डाउन योर सैम्पल ऑफ वर्क्स, जितने भी आपके अच्छे काम हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मैंने अपने पोर्टफोलियो मैंने कुछ दिन पहले अपने सेशन लिया था पोर्टफोलियो का, जिसमें मैंने बताया था प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो फॉर इंटर्नशिप। तो आप वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो कि इस स्टेज पे आप कैसे पोर्टफोलियो बनाओगे। उसमें मैंने ये भी बताया था कि एंट्रेंस के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, आपको बेसिक आइडिया दिया था। सो प्लीज़ गाइज, गो एंड स्टार्ट मेकिंग योर एंट्रेंस का पोर्टफोलियो विच इज़ योर सैम्पल ऑफ वर्क्स, ठीक है, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज अपने वर्क को डालो, ठीक है। ये आपके कैटेगरीज हैं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने वाली हूँ रॉ पोर्टफोलियो एंट्रेंस के लिए कैसे बनाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई एलिमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन का पोर्टफोलियो, जो कि इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो एक्चुअली, हम इसे डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर सैम्पल ऑफ वर्क्स और पोर्टफोलियो, अगर आपको वो NIFT में भेजना है तो सिंस ये आप देख सकते हो, ये मैंने स्पाइरल बाइंड किया हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो पूरा ये मेरा आर्ट वर्क है इसके अंदर। इसी तरीके से आप ऊपर में लाइक मैंने एलिमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन लिखा है, सिंस आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। तो आप लिख सकते हो माई पोर्टफोलियो या माई सैम्पल ऑफ वर्क्स, या फिर एनी नेम विच यू हैव गिवन टू योर पोर्टफोलियो। द फ्रंट कवर, अब जो फ्रंट कवर है बहुत अच्छा होगा अगर आप उसे अपने हाथ से बनाओ, ठीक है। सी, दिस इज़ द मार्बलिंग डन बाय मी, तो मैंने उसी का फ्रंट पेज बनाया है। एंड हियर आई हैव रिटन माई नेम संयुक्ता सिंह, टेक्सटाइल डिज़ाइनर। इट वॉज मेड इन सेमेस्टर 3, सो आई हैव रिटन हियर सेमेस्टर 3। आप लिखोगे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। ज़्यादा हो तो आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो। सो दिस इज़ द OHP शीट। ये बेसिकली क्यों ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर आप इसको कैरी कर रहे हो अपने लाइक पर्सनल इंटरव्यू है जहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाना है, सो इट विल क्रिएट अ ग्रेट एम्फेसिस। इसकी ब्यूटी एंड इसका एस्थेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। अगेन ये देख सकते हो, मैंने सेकंड पेज में एक्नॉलेजमेंट लिखा है, ठीक है। अगेन एक्नॉलेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। किससे मदद ली आपने, ये एक्नॉलेज करना बहुत अच्छा होता है। ये ना कि सिर्फ आपके स्किल्स दिखाता है कि आप इन फ्यूचर अगर कोई रिसर्च पेपर लिखते हो या डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, सो यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज कि ये इस पोर्टफोलियो में आपको किन लोगों ने हेल्प किया है, ठीक है। सो उसके बाद का मैंने पेज कंटेंट का डाला है, जो कि आप देख सकते हो। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी कैटेगरी आप जिस कैटेगरी पे भी काम कर रहे हो उसके कंटेंट्स लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हो तो पर्सपेक्टिव लिखो, स्केचिंग पे काम कर रहे हो तो स्केचिंग लिखो, अगर आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन पे काम कर रहे हो, लोगो पे काम कर रहे हो, पोस्टर्स पे काम कर रहे हो, तो फिर आप उनके नाम दे सकते हो। अगर कोई 3D मॉडल बनाया है, उसकी पिक्चर क्लिक करी है, तो आप उसका भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके अंडर
दिया है, विच इज़ ग्रे विद ह्यूज, बेजोल्ड इफेक्ट, पॉइंटलिज्म, सिमेट्री, एसिमेट्री, एनिमल इंसेक्ट फॉर्म, कलर स्टोरी, कलर वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना नाम देना है। अगेन जो भी मैं शुरुआत कर रही हूँ, अगर जैसे कि मैंने जेस्टॉल्ट थ्योरी लिखा है, अगर आप मान लो पर्सपेक्टिव से शुरुआत कर रहे हो, आपने 1 पॉइंट बनाया है, तो आप एक 2 लाइन का ब्रीफ दोगे कि 1 पॉइंट होता क्या है या फिर पर्सपेक्टिव होता क्या है बिफोर शोइंग योर आर्ट वर्क, ठीक है। तो वो दिखाओ और उसके बाद आप अपना वो थ्योरी बता सकते हो जो भी आपने किया होगा। दिस इज़ द आर्ट वर्क। अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि कहीं कहीं पे मैंने जिस पे काम करा था वो पिक्चर्स मैंने हटा दी हैं, क्योंकि मैंने उसको फ्रेम करवा करके अपने घर में लगाया हुआ है। सो उसके जगह बिहाफ पे मैंने कोई और आपको समझाने के लिए इमेज यहाँ पे दिखाई है, जैसे कि जेस्टॉल्ट थ्योरी में वो नहीं है, ये दिस इज़ अ डिफरेंट आर्ट वर्क, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखाया है। अगेन सी दिस इज़ 1 कलर लाइक 2 कलर्स, ठीक है। ये भी एक मेरा टॉपिक था, सो मैंने इसका ब्रीफ दिया है 2 to 3 लाइन्स में, एंड देन मैंने उसका आर्ट वर्क डिस्प्ले करा है, ठीक है। आप देख सकते हो। अगेन दिस इज़ माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि मैंने एक OHP शीट से एक विंडो माउंट करके उसको प्रेजेंट किया है। इस लेवल पे आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना एक्सपेंसिव माउंट करो, ठीक है। आप सिंपली अपने पिक्चर्स को बहुत प्यार से सिर्फ चिपका सकते हो, यू कैन ग्लू इट ऑन, एंड उसके बारे में लिख सकते हो कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। अगेन द बेजोल्ड इफेक्ट, ठीक है, उसका आर्ट वर्क मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो। एंड अगेन सिमिलरली मैंने यहाँ पे कलर सिंबॉलिज्म, जो मेरा नेक्स्ट आर्ट वर्क था, मैंने वो दिखाया है, आप देख सकते हो। एंड देन मैंने उसका ये आर्ट वर्क यहाँ पे लगाया है। सिमिलरली बाकी भी आर्ट वर्क्स इसी तरीके से मैंने इसमें लगाए हुए हैं, जैसे कि एसिमेट्री एंड सिमेट्री क्या होता है मैंने ये बताया है, एंड अगेन मैंने उसका आर्ट वर्क भी लगाया है, ठीक है। अगेन पॉइंटलिज्म मैंने बताया है होता क्या है, और इसका आर्ट वर्क एक्चुअली मैंने फ्रेम करवा लिया है, सो वो आर्ट वर्क यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। एंड दिस इज सम अदर आर्ट वर्क जो मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली मैं इमोशंस दिखा रही थी, सैडनेस का, फ्रस्ट्रेशन का, सो मैंने ये डिपिक्ट करा है यहाँ पे। आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या है ये आर्ट वर्क एंड क्यों बनाया है। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक ग्रे विथ ह्यूज, ठीक है, उसका आर्ट वर्क लगाया है। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म्स में मैंने स्टाइलाइज्ड, ऑर्नामेंटल, ज्योमेट्रिकल, फोक आर्ट, इन सब पे काम किया है, तो मैं इनके इंडिविजुअली स्केचेस एंड इमेजेस लगा रही हूँ जो कि हाथ से किया हुआ है। गाइज मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपका इस लेवल पे काम 99% हाथ से ही होगा, तो इस तरीके से आप ये फाइल क्रिएट कर सकते हो एंड इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगेन आप एक प्रेजेंटेशन में डालोगे तो वो एक प्रॉपरली फाइल की तरह लगेगा, ठीक है। तो ये देखो, दिस इज द फोक वन, दिस इज द स्टाइलाइज्ड वन, ठीक है। This is the ornamental stylized one. This is the geometrical one. This is the ornamental one. मैंने fishes and lizard ही लिया था, तो मैंने इन्हीं दोनों पे different types of artwork को दिखाया है, जो कि folk भी है, geometry भी है, stylized भी है, ornamental भी है, ठीक है। अब अगेन यहाँ से मैंने एक डिफरेंट टॉपिक दिखाना शुरू किया है, जिसमें मैंने बताया है कि सर्कस एज अ इंस्पिरेशन लिया मैंने, ठीक है। मुझे उस पर प्रिंट डिज़ाइन करना था, तो मैंने सर्कस एज अ इंस्पिरेशन लिया। इस टाइप का आपका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप कोई भी थीम ले सकते हो अपना इंस्पिरेशन के लिए। वो पिक्चर्स आपके गूगल या पिंटरेस्ट से ही जाएंगी, आपने जस्ट उनकी पिक्चर चिपका देनी है, और उससे इंस्पायर्ड आप ये देख सकते हो मैंने एक 3D मूड बोर्ड तैयार किया है। गाइज ऐसा काम आप कर सकते हो। देखो ये सब कुछ ये मैंने लेयरिंग के थ्रू, एंड ये प्लास्टिक का ये जो शेर है, जिराफ है, ये इन चीज़ों को मैंने एक तरीके से जॉट डाउन करके एक मूड बोर्ड बनाया है, जो कि एक सर्कस का मूड डिपिक्ट कर रहा है। आप ये सब काम अगर चाहो
तो दिखा सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी को ही शो करेगा एंड दिस विल मेक यू स्टैंड आउट। ठीक है, ये एक एक्स फैक्टर क्रिएट करेगा इस लेवल पे अगर आप दिखाते हो तो। बहुत बहुत टफ नहीं है ये, बहुत इजी है, अगर चाहो तो बिल्कुल आप इसे बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। अगेन उसके बेसिस पे मैंने एक स्टोरी बताई है, स्टोरी कैन बी एनीथिंग। स्टोरी आपने स्टोरी बोर्ड्स बनाए होंगे पहले, आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा, तो आप सिंपल एक स्टोरी भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं पोर्टफोलियो में, ये एक्स फैक्टर क्रिएट करता है। सिर्फ स्केचेस डाल देना, सिर्फ रेंडरिंग डाल देना या कलर वर्क डाल देना, ये तो हर कोई डालेगा ना, आपने डिफरेंट क्या किया। सो दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिज़ाइनिंग कॉलेज, डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस ऐसा काम आपको करना है। अगेन मैंने ये कलर बोर्ड बनाया था कि कौन से 4-5 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक आर्ट वर्क इसका मेरा खुद का बनाया हुआ है, नाइदर फ्रॉम नोवेयर, इट इज़ टेकन फ्रॉम गूगल और पिंटरेस्ट। अगेन कैसे मोटिव्स यूज़ किए हैं मैंने वो बताया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रिंट डिज़ाइन था, इसलिए मैंने इसमें आपको कलर बोर्ड भी दिखाया, मोटिव भी दिखाया, मूड बोर्ड भी दिखाया एंड इंस्पिरेशन भी दिखाया। सारे कामों में से एक कोई काम आप ऐसा लगाओ दैट विल डेफिनेटली क्रिएट अ एक्स फैक्टर टू योर वर्क। ठीक है, एंड दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सो दिस वाज माय फाइनल प्रिंट, आप देख सकते हो। कलर वेज मतलब जो मैंने बनाया था उसी को मैंने डिफरेंट कलर्स के थ्रू डिपिक्ट किया। ठीक है, सी दिस इज द वर्क। अगेन यहाँ से मैंने एक डिफरेंट काम किया विच इज़ मेटामॉर्फोसिस, मतलब किसी एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म को मिक्स करके एक थर्ड एलिमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मेरे लेवल का है, आप नहीं भी करोगे, ये सब अभी इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, बस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि रॉ पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। ठीक है, एंट्रेंस के लिए पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने मेटामॉर्फोसिस दिखाया है। देखो, पहले मैंने हिबिस्कस फ्लावर लिया, फिर मैंने शंख लिया, फिर मैंने स्नेक लिया। अब मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया है इन डिफरेंट स्टेप्स एंड आफ्टर कंबाइनिंग देखो धीरे धीरे करके मैंने थोड़े स्टाइलाइज्ड एलिमेंट्स और जोड़े उसमें। ये कंबाइन करके मैंने फाइनली ये आर्ट वर्क बनाया एंड अगेन आई कन्वर्टेड दिस आर्ट वर्क इनटू अ प्रिंट। इसको मैं सॉफ्टवेयर पे लेके गई, आपको भी यही करना है। अपना काम जो बनाया है हाथ से उसको क्लिक करो, उसको सॉफ्टवेयर पे लेकर जाओ, थोड़ी सी हल्की फुल्की एडिटिंग चाहो तो कर सकते हो एंड देन आई कन्वर्टेड इट इनटू अ प्रिंट। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर सकते हो। एंड लास्टली देयर इज़ अ थैंक यू पेज, आप यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली थैंक यू वुड वर्क। एंड दिस वाज माय पोर्टफोलियो फॉर एंट्रेंस, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और जो भी आप काम डाल रहे हो उसके नीचे उसको एक लाइन में या एक वर्ड में ज़रूर डिस्क्राइब करो। ये पहले से कंप्लीट करके रखो ताकि अगर इसकी डिमांड होती है सो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या अगर आपको पूछना है कि प्रेजेंटेशन में हम कैसे बनाते हैं अपना पोर्टफोलियो, लाइक प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डिजिटली बनाओ आप सब कुछ हाथ से, एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड बाय हैंड। ठीक है, जो भी बेसिक से बेसिक काम हो, लेकिन उसको वहाँ भेजने के लिए आपको उसकी स्कैनिंग तो करनी ही पड़ेगी, उसका पिक्चर क्लिक तो करना ही पड़ेगा। तो क्लिक इट विथ अ वेरी गुड कैमरा ऑफ योर फ़ोन। ठीक है, अभी आई नो सबके पास DSLR नहीं होगा, तो उसको क्लिक कर लो अच्छे से, उसको ले जाओ अपने सिस्टम पे, थोड़ा सा उसको एजेस को क्रॉप कर लो, उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल लो। प्रेजेंटेशन में इसलिए बोल रही हूँ मैं ताकि आप थोड़ा उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हो, लास्ट में उसका रेफरेंस लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं प्रेजेंटेशन में, द सैम्पल ऑफ वर्क में जो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये दिखाती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी क्रिएटिविटी दिखाती है। अगर आपने कोई
चेयर बनाया है, कोई फ्यूचरिस्टिक चेयर बनाया है, तो कहीं से तो उसका कोई इंस्पिरेशन लिया होगा। सो ये सब चीज़ें दिखाओ कि आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है और आपने उस इंस्पिरेशन से कैसे अपने डिज़ाइन को एग्जीक्यूट किया है। पोर्टफोलियो में बेसिकली हम यही चीज़ें देखते हैं। जो एंट्रेंस बच्चों का पोर्टफोलियो होता है, जो भी 10+2 अभी किया ही है आपने, आप अभी कॉलेज में एंटर करने वाले हो, तो इस टाइम पे जो आपका पोर्टफोलियो बनता है वो रॉ ही पोर्टफोलियो बनता है। बट अगर आप इंस्पिरेशन एंड थीम एंड अपना थॉट प्रोसेस अलॉन्ग विद द क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, दैट विल क्रिएट द एक्स फैक्टर एंड प्लस पॉइंट, जो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा निकल के आएगा। इट विल लुक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो please kindly go and try making your portfolios and sample of works for NIFT 2 because you never know कब किस चीज़ की डिमांड हो जाएगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, गो टू माई कमेंट सेक्शन और वहाँ से आप अपनी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।